ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपने परमुटेशंस के चैप्टर के नए क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये दिया है और ये दिया है। कह रहा है इस रेशियो में दिया है 2:1, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है, इसे हमें रेशियो में जोड़ देना है। n फैक्टोरियल बाई 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल इस टू n फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1। ठीक है, यही चीज़ दिया है। तो क्या करना है इसे, अगर जब भी हम ये जानते हैं रेशियो में इसको रिवर्स करते हैं या मल्टीप्लिकेशन रूप में लिखते हैं, तो क्या करते हैं हम ऐसे उल्टा कर देते हैं। जैसे ये अगर होता, इसके नीचे ठीक नीचे ये होता, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो फिर उलट जाता। ये उलट के फिर क्या होता, उल्टा हो जाता, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे और मल्टीप्लाई हो जाता, जो कि होता है। तो ये क्या होगा, आपका उल्टा हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इधर कट गया, इधर 2:1 का 1। तो उधर 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4, ठीक है, इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 2। हमारा मकसद क्या होता है फैक्टोरियल तोड़ने का, कि स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करना होता है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल यहाँ 2 था, तो 2 तक हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ नीचे स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल n माइनस 2 तक था, तो इससे हम निकाल करके कैंसिल करेंगे। ये रहा, ये कट गया। तो अब क्या बचा, 4 3 जा 12 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 3, ठीक है, बराबर 2:1। ठीक है, 2:1 मतलब 2/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा इधर, ये 12 6 बार में, तो 6 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 हो गया। बराबर ये क्या होगा, ये 1 बचेगा, 1/1 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 6, ये n माइनस 4 n माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस 3 12 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, 6 इंटू n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होगा, 6n स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 42n प्लस 72 इक्वल टू 1 हुआ। तो फिर क्या होगा, 6n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 71 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 71 क्या है आपका, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर। तो इसका जो आपका बनेगा वो होगा इस तरीके से। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। n माइनस 4 n माइनस 3 तक जाएगा, n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर n फैक्टोरियल भी कैंसिल होगा, 2 3 4 हो जाएगा, 3 4 12 12 इंटू n माइनस 4 n माइनस 3 इक्वल टू 2:1 2 6 बार में n माइनस 4 n माइनस 3 कितना होगा, 4 3 7, और ये n स्क्वायर 4 3 12, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 6 इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, 6n स्क्वायर 7 42 12 से 72, ये 1 होगा, 1 इधर 71 कर देगा। तो ये जो आपका बनेगा इस तरीके से अल्फ़ा बीटा। ये तो d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b कितना है, माइनस 42 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 71। तो 42 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 25 में 8 गया 17, 1764। देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं, 8 8 64 और 8 कम है 25 में, तो 17। ठीक है, 1764 होगा। ये माइनस होगा 24 इंटू 71, 24 इंटू 71 करेंगे तो मान लेते 25 से इसको करते हैं,
ठीक है, शॉर्टकट बता रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे इसको 25 से किया जाए तो क्या होगा, 1/4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 1 4, 4 7 3, 4 7 28, 4 20, 1775 हुआ। ये 25 बार में। अब एक कम इसमें 71 होना चाहिए, तो कितना होगा, 4 0 1704। तो ये हो जाएगा 1704 आपका। तो कितना हो जाएगा ये 60। तो फिर √d क्या होगा, √60, ठीक है। 12 5 जो 60 होता है, 12 कितना होगा, 60 का अगर हम करते हैं 230, 215, 35, तो 2√15 हो गया ये d। इसलिए आपका जो रूट होगा वो होगा x बराबर -42 प्लस माइनस √d बाय क्या होगा, 2 है, 2 × 6, तो -42 -42 प्लस माइनस √d कितना है, 2√15 बाय ये 2 × 6, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस माइनस √15 बाय 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 21 प्लस √15 बाय 6 और 21 माइनस √15 बाय 6, ठीक है, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये दोनों आंसर। तो अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, 1 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है परमुटेशन का। तो होता है कि ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स which can be made by taking sum या all of a number of given things या objects at a time is called a permutation, ठीक है। In permutation order of appearance of things is taken into account, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो कि बन सकते हैं बाय ले करके कुछ या सारे के सारे दिए हुए चीज़ों का या ऑब्जेक्ट्स का जो आपके पास है, एक बार में आप जितने भी लें और उनसे जितने भी अरेंजमेंट्स हो, जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, उसी को परमुटेशंस कहते हैं, ठीक है। और परमुटेशन में क्या है, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस चीज़ों का महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब अगर कितनी भी चीज़ आप लेते हैं एक बार में, 3 ले या 4 ले जो ले, तो उनके जितने भी आपस में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स या ऑर्डर में जैसे जैसे भी बनते हैं, वो सारे के सारे आपके काउंट होंगे और वही आपके परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशन कहलाएंगे, क्योंकि उतने सारे अरेंजमेंट्स मैटर करते हैं परमुटेशन में। थस परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ चीज़ों टेकन कुछ या सम एट अ टाइम। तो जैसे आपके पास 5 ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल के तौर पे ABCDE। अब लेना क्या है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट्स हमें लेना है 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम लेना है। तो कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, जैसे मान लेते हैं पहला फर्स्ट अरेंजमेंट्स मैटर करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस मैटर करेगा। तो जैसे मान लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे A को रखते हैं, दूसरे पे B C, उसी प्रकार ये तो मान लेते हैं हमारे पास 5 है, हम 2 एट अ टाइम लेते हैं, ठीक है, 2 एट अ टाइम लेते हैं। A B हुआ, A C हुआ, ठीक है,
ए डी हुआ, ए ई हुआ, फिर बी फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, बी ए, बी डी, बी सी, बी ई, ठीक है। उसके बाद फिर सी रहेगा, ए बी ए सी, सी ए, सी बी सी डी, सी ई, ठीक है। फिर डी ए, डी बी, डी ई, डी सी, उसके बाद फिर ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, ठीक है। इतने सारे अरेंजमेंट आपके होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम अगर हम लेते हैं, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, इसी को कहा जाता है लेना। तो 2 एट अ टाइम मतलब दो करके लेना है। और अरेंजमेंट्स मैटर कर रहा है, देखिए जैसे यहाँ ए बी है, ए बी है, तो यहाँ क्या है, बी है। तो दोनों अरेंजमेंट, चाहे दोनों एक ही ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हों इसमें या इसमें, लेकिन अरेंजमेंट मैटर कर रहा है कि फर्स्ट प्लेस पे कभी ए है, कभी फर्स्ट प्लेस पे बी है, सेकंड प्लेस पे बी है, सेकंड प्लेस पे ऐसे ए सी लिया तो सी ए कभी लिया। तो अरेंजमेंट मैटर कर रहा है इसमें। कॉम्बिनेशन में आपके अरेंजमेंट मैटर नहीं करेंगे कि कौन सेलेक्ट हुआ वही मैटर करेगा। तो इसमें सेलेक्ट हुआ ए सी, जब सेलेक्ट हो गया तो ए सी लिखो या सी ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में। लेकिन इसमें मैटर करता है कि कैसे आपने लिखा, ए सी लिखा या सी ए लिखा। तो अरेंजमेंट वही कहने का मतलब मैटर करेगा। अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ परमुटेशन है n डिफरेंट चीज़, तो आपका 5 डिफरेंट चीज़ था, ठीक है, वही आपका n डिफरेंट चीज़ कहलाया। अब ये 5 है, 6, 10, 12, 20, 100, 1000, कितने भी हो सकते हैं। तो ये सब के लिए लागू होता है, कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट थिंग्स, तो n कितने भी जा सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स ही होते हैं वैसे कहा जाता है। इसमें डिफिनेशन इसका होता है फाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि उतने ही काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हैं हमारे रेंज में उतने ही हम लेते हैं। तो इसलिए इसमें फाइनाइट ये वर्ड यूज़ करते हैं परमुटेशन। एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम है तो 2 एट अ टाइम, वही चीज़ यहाँ आपका आर एट अ टाइम हो गया, कितने बार मिला, 2 ले या 3 ले, ये वाला आपका आर हुआ। ये पाँचों का पाँचों आपका जो है ये आपका ये n हुआ, ये जो 2 हुआ ये हुआ आपका r, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, टेकन आर एट अ टाइम। और ये जो ऑर्डर रहेगा 1 और n से n के बीच, मतलब r और n का रिलेशन वो ऐसा रहेगा कि r n के बराबर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, और 1 से r जो है बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स आपका 1 एट अ टाइम भी हो सकता है या 5 एट अ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। 5 आपका n था यहाँ, ठीक है, n था, तो 5 एट अ टाइम 1 आपका यहाँ ये आपका r बन गया, यहाँ पे ये r है, तो r कभी 1 भी हो सकता है, 1 से लेकर 5 तक में किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है। तो इसके बीच, और या तो r बराबर आपका 2 भी हो सकता है, 2 एट अ टाइम भी हो सकता है, 2 एट अ टाइम 3 और 4 ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, 1 भी हो सकता है। तो ऐसा है कहने का मतलब इसका। और कह रहा है कि ये डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल, ये हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, हम लोग यूज़ जो स्टूडेंट सब करते हैं जनरली ऐसे ही करते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी, जैसा आपकी इच्छा हो। मैं तो ये ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका तरीका हुआ, ठीक है, परमुटेशंस का डेफिनेशन हुआ और ये मतलब हुआ, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग फाइंड करना सीखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट चीज़ का टेकन आर एट अ टाइम, मतलब कितने तरीके से कैसे कैसे किया जाता है, ये फार्मूला कैसे लगता है, इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा प्रूफ देखेंगे, उसके बाद फिर एक प्रूफ होगा, फिर उसका दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे, फिर परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग का टेकन ऑल एट अ टाइम, फिर सारे के सारे जो अलग अलग केसेस बताएं कि 1 एट अ टाइम,
कुछ सम एट ए टाइम या ऑल एट ए टाइम भी देखेंगे, उसका भी प्रूफ देखेंगे। फैक्टोरियल ज़ीरो का प्रूफ देखेंगे। फिर पता करना सीखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट चीज़ का आर एट ए टाइम लेके, जब हर एक चीज़ रिपीट हो सकता है या आर टाइम्स। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स का प्रूफ देखेंगे अलग अलग तरीके से। उसके बाद फिर वर्किंग रूल देखेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, अगले वीडियो में।